कि जब हजरत इमाम हुसैन मक्के से करबला जा रहे थे तो उस वक्त उनकी बेटी सुगरा बहुत बीमार थी, तेज बुखार था। आप अपनी बेटी को घर पर ये कहकर छोड़ जाते हैं, बेटी जब तेरा बुखार उतर जाएगा, तू अच्छी हो जाएगी, तो बाद में किसी को भेजकर हम तुझे बुलवा लेंगे, फिलहाल तू सफ़र करने की हालत में नहीं है। आप तो चले गए, वादे के मुताबिक बेटी ने इंतज़ार किया, तबीयत अच्छी हो गई, बुखार उतर गया। तो कुछ दिन के बाद जब उसकी खैरियत लेने कोई नहीं आया, ना कोई बुलाने आया, तो इमाम आली मकाम की बेटी ने एक ख़त लिखा अपने वालिद को, और उस ख़त में क्या क्या लिखा आज मैं आपको सुगरा का ख़त पढ़कर सुना रहा हूँ। आइए सुनिए। जिगर को थाम कर ये दर्द व गम का माजरा सुनिए, हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाक़या सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ फूफी से, अपने भाई बहनों से, गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल, क्या सुनिए। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली लाडली सुगरा के नाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। लीजिए साहब, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ इस वाक़े को, तवज्जो रखिए तभी मजा आएगा इंशाल्लाह। गए मक्के से सुए करबला जब लाल हैदर के, जनो फर्जंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को, सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी
और मदीना याद आता है। इधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है। उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है। हर एक घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में। शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्को बारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। हजरात, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। क्या सोचा करती थी तन्हाई में इमाम हुसैन की बेटी सुगरा? तवज्जो। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं। नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता। मेरी उंगली पकड़ के चलता, मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा। इलाही खैर हो क्या बात है, क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे। मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में। बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे सुबह करारी में। गज़ब ढाती है तन्हाई, मेरा दिल हौल खाता है। न जाने बात क्या है, क्यों मेरा दिल डूबा जाता है। बयां हमसे सुभान अल्लाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये अली भाई ने हमारे बड़े भाई के हाथों से बहुत सारा नजराना मुझे पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और ये 50 रुपए हमारे भाई जो इधर बैठे हैं उनकी जानिब से मिले हैं। शुक्रिया। पूरा बंद सुनिए। दूसरा, सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में। बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे सुबह करारी में। गज़ब ढाती है तन्हाई, मेरा दिल हौल खाता है। न
बहुत सारा नजराना दिया है अली भाई आपने, शुक्रिया। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका दर जो गम देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका दर जो गम देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका दर जो गम देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका दर जो गम देखा न जाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। सामीन, ये तो ठीक से सो भी नहीं पा रही है, न जाने कौन किस वक्त मुझे बुलाने आ जाए। अगर मैं रात को दरवाज़ा बंद करके घर में जाकर सो गई तो फिर रात को उठकर दरवाज़ा कौन खोलेगा। रातों की नींद उड़ गई इंतज़ार करते करते, लेकिन क्या सोचा करती थी, सुनिएगा इस बंद में। न सोती थी, न सोती थी, बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा। अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तकबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम व रज़ा मांगी। कहा रो रो के या रब, कहा रो रो के या रब, दूर फरमा रंज फुरकत का। नजारा तू दिखा दे इक़्रुबा की प्यारी सूरत का। तू अब तकमील फरमाया खुदा उसने मकसद की। बका हासिल करे बाबा मेरे दीने मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ। जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का। सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। तो आकी उसने रो रो कर तसल्ली कुछ मिली उसको। ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी। बिरादर बाप माँ फूफी को फिर तहरीर ये लिखी। बहम्दिल्ला तुम्हारा मर्तबा आली है ऐ बाबा। सनद खुलते बरी की आपने पाली है ऐ बाबा। सलाम जानशीन मुस्तफा इब्ने अली बाबा। तुम्हारे गुलसिता की हूँ मैं मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताज़ीम करती हूँ। है अल्लाह पाक
जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत खिलौने लेके आते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। सुभान अल्लाह। लेकिन तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई, तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा। किसी को भेज दीजिए आके खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तुम्हारी याद में रातों को रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए। उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाए। मेरी फूफी को मुझ बिन चैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मा से फूफी से खताएं बख्श दे मेरी। कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज़ न रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है। सनू का मैंने उसके वास्ते एक सीके रखा है। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है। मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है। निसार अपने अली अकबर पे और कासिम पे मेहरबानी। अगर फुर्सत हुई हो तो करो आने की तैयारी। करो अब आके शादी बहन कुबरा भाई कासिम की। बताओ तुमने शादी की कोई तारीख कायम की। मैं अपने भाई कासिम के लिए सेहरा मनाऊंगी। खुशी से अपनी हमशीरा के मैं मेहंदी लगाऊंगी। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। जब पूरा खत लिख लिया, थोड़ी सी जगह बाकी रह गई, तो आपने अपने बड़ों को सलाम
और जो अपनों से छोटे करबला गए थे जैसे अली, असगर, सकीना, उन सबको दुआ प्यार लिखा और ख़त बंद करके आप अपने दरवाजे पर बैठ गई इस इंतज़ार में कि करबला की तरफ जाने वाला कोई कासिद मिल जाए तो मैं अपना ये ख़त अपने बाबा जान तक पहुंचा दूं। अब आगे क्या होता है सुनिए साहब। सकीना सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा, तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा, जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ, सलाम अब खिदमते आली में बाबा अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा पढ़ा ज़ुहरा ने दरवाजे पे जा बैठी, नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई, परेशान हाल अफसुर्दा उधर से एक बशर आया, वो ठहरा एकदम ज़ुहरा को जो रोता हुआ पाया, कहा क्या बात है किस वास्ते तुम आज रोती हो, बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो, कहा ज़ुहरा ने घर वाले गए सब छोड़कर मुझको, न आया लौट कर कोई न भेजी कुछ खबर मुझको, गए कह कर ये बाबा हम तुझे जल्दी बुला लेंगे, अगर मुमकिन हुए तो लौट कर सब जल्द आएंगे, न फूफी है न अम्मी है न बाबा है न भाई है, अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां न पाई हैं, लिखा है आज खत बाबा को कासिद कोई मिल जाता, तो कूफे में हुसैन इब्ने अली को जाके दे आता। आप इंतजार कर रही हैं, कोई नहीं, जब आपके घर के सामने से गुजरा काफी देर हो गई तो आप रोने लगी, मगर एक शख्स परेशान हाल जिसका लड़का सख्त बीमार था आपके दरवाजे के सामने से गुजरा और हजरत ज़ुहरा को रोता हुआ देखकर ठहर गया। ए ज़ुहरा क्यों रो रही हो? आपने अपने दिल की, बहुत शुक्रिया, जब बातें उसको बतलाई तो फिर वो शख्स कहने लगा कि हालांकि मेरा बेटा भी बहुत बीमार है, मैं तो उसकी दवा लेने जा रहा था, ऐ ज़ुहरा तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा है, लाओ ये ख़त मुझे दे दो, मैं तुम्हारे वालिद तक ये ख़त पहुंचाऊंगा। मगर आप कहती हैं नहीं, पहले आप अपने बच्चे की दवा लेकर दे आओ घर, जिस काम से निकले हो, उसके बाद रास्ते का सामान और अपनी ऊँटनी लेकर दोबारा आना मेरे पास और ये मेरा ख़त मेरे बाबा जान तक करबला में पहुंचा देना। सुनिए अब आगे क्या होता है। गया वो शख्स घर अपने दवा दे आया बच्चे को, वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रास्ते को, लिया ज़ुहरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया, चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा, शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले, खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले, हुसैन इब्ने अली बाकी थे वो भी रन को जाते थे, वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी वसीयत सुनाते थे, कि इतने में वो कासिद लाडली ज़ुहरा का जा पहुंचा, सलामी दी अदब
से और दिया फिर खत वो सुगरा का। कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है, उसे रोते हुए तन्हाई के आलम में देखा है। कलेजा कट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का, तान से लफ्ज निकला आह में अल्लाहु अकबर का। बेटी का खत जब करबला में पहुंचा, वो कासिद लेकर पहुंचा, उस वक्त हजरत इमाम हुसैन खेमे के बाहर तकरीर फरमा रहे थे। आपके साथ करबला में जो 72 लोग गए थे, उनमें से 70 की शहादत हो चुकी थी उस वक्त जब हजरत सुगरा का खत पहुंचा। 2 बचे थे, कौन? एक हजरत इमाम हुसैन खुद और दूसरे आपके बीमार बेटे ज़ैनुल आबिदीन। बस 5 मिनट बस, ज़्यादा नहीं। आखिरी बंद पढ़ रहा हूं मैं, मुलाजा कीजिएगा, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। हाँ, जब खत करबला में पहुंचा और आपने पढ़ा तो आंसू निकल पड़े। खेमे के अंदर खत पढ़ा जा रहा है तो सबके आंसू रवा हैं। कैसे? सुनिए। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीबियां रोई, सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। हुसैन इब्ने अली सकीना और कुबरा मुज़तरिब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस दम डसे जाते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से। शुक्रिया रिजवान भाई। उस दम डसे जाते थे आबिद को। कहा शबीर ने कासिद से, कासिम है ना कुबर है, ना अबू अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है, ना असगर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे, शहादत पाई सबने, सब नहाए खून में अपने। फकत बीमार आबिद रह गया है खानदान भर में, बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में। किया है बंद पानी जालिमों ने, जुल्म ढाए हैं कदम, लेकिन न अपने राह हक में डगमगाए हैं। ये सुनकर रो पड़ा कासिद, कहा रन की इजाजत को, कटाएं सर खुदा की राह में इतनी सादत को। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने, तुम वतन जाओ, जो कुछ मंजूर था रब को हुआ बिल्कुल न शर्माओ। खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है, मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफा तो अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे, बरोज़े हश्र सरकारे तो आलम बख्शवाएंगे। किया कासिद को रुखसत आप पहुंचे सर कटाने को, मोहम्मद मुस्तफा के दीन का डंका बजाने को। हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर, हुए शबीर जो
बोले